सौतेली हो ममता। माँ नहीं 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 नहीं, माँ नहीं उठे, माँ सामने छोड़ के नहीं जाए, माँ जवेरिया अच्छा हुआ आगे बेटा, मुझे बता दो कपड़े कौन से पहने हैं, मैं प्रेस कर देती हूँ। आप यहाँ क्यों आई हैं? ये मेरी मम्मा का रूम है, चले जाइए यहाँ से। मैं तो सिर्फ कपड़े निकाल रही हूँ आपके। आइंदा से आपको मेरा कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। इस घर में मेरे काम करने के लिए बहुत से मुलाजिम हैं। जाइए। क्या हुआ, मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? अम्मी से कोई इस तरह बात करते हैं? आप मेरी मम्मा नहीं है, मेरी मम्मा मर गई हैं। आप इस रूम में मत आइएगा। मेरे मम्मा मेरे बाबा दोनों आपकी वजह से इस दुनिया से गए। ये क्या कह रही हो? मुझे तो खुद तुम्हारे मामा बाबा के जाने का दुख है। अगर मेरे बस में होता तो मैं उन्हें कभी जाने ही ना देती। इधर आओ, मेरी बात सुन। मैं जानती हूँ तुम अपने मामा बाबा को बहुत मिस करती हो। माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, उन जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता, मगर मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना। आपकी मामा की तरह आपका ख्याल तो रख सकती हूँ। आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्यों परेशान कर रही हैं आप मुझे? निकले यहाँ से। दिल तेरा नाम ले खुदा, तू अगर थाम ले खुदा। दिल तेरा नाम ले खुदा, तू अगर थाम ले खुदा। ये घुटन ये दुखन ये खला, मैं कभी पास आने न दूं। चाहे सांसें करे ना वफा, चाहे तन से हो मन भी जुदा, चाहे सौतेली हो ममता। मैं किन सोचों में गुम बादशाह। चल मुझे चाय पिला दूध पत्ती, और आज मैं केक भी खाऊंगा। 2 दिन से जुआ हार रहा हूं मैं, और जो पैसे थे भी जेब में वो भी सारे लगा दिए। 1 फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास, और तू अलहदा नई नई फरमाइशें करने लग जाता है। अबे अब तो तू वैसे भी साफ बनने वाला है। अब तेरी जेब में हजारों नहीं लाखों होंगे पागल, लाखों। ATM कार्ड क्रेडिट कार्ड सब होंगे तेरे पास। हाँ, मेरे अब्बा जी जमीन में खजाना दफना कर गए थे ना, वही मुझे मिलने वाला है। अबे खजाना ही मिलने वाला है तुझे। देख, सूफिया भाभी से तेरी शादी होगी तो सारी दौलत तेरे हाथ में तो आनी है। अबे इतना रुपया पैसा क्या करेगा? तो पैसे हाथ में आए तो सही, तब की तब देखी जाएगी। अभी तो चाय पीने के पैसे नहीं है मेरे पास। देख भाई, मेरा हिस्सा तो याद है ना। असल काम मैंने किया था। अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता तो ये सारी दौलत तेरे हाथ में कैसे आती है? अबे आहिस्ता बोल, किसी ने सुन लिया तो मुसीबत गले लग जाएगी। हाँ, वैसे भी वो एक्सीडेंट कौन सा मैंने करवाया था, और वो भी ऐसा एक्सीडेंट जिसमें मुआज तो बच गया था। वो तो अल्लाह का करना अच्छा हुआ कि उस एक्सीडेंट के थोड़े दिन बाद ही वो निकल गया ऊपर। हाँ, अगर जिंदा होता तो आज बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती हमारे लिए। अबे अब तू है किसके इंतजार में? जाके सूफिया भाभी से शादी की बात कर, ताकि सब कुछ तेरे हाथ में आए और मेरा हिस्सा भी मुझे जल्दी से मिल जाए। हाँ, सोफिया की इद्दत पूरी होने का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही उसकी इद्दत पूरी होगी तो मुआज का माल और सोफिया दोनों मेरे घर में आ जाएंगे। यही तो इसे कहते हैं बाबू किस्मत। चला, आज भी मैं ही चाय पिलाता हूँ, क्या याद रखेगा, लेकिन बाद में मुझे पिला दियो। चला। जाहिर है दे दूंगा, चल।
आप मेरी मम्मा नहीं है, मेरी मम्मा मर गई हैं। मेरे मम्मा मेरे बाबा दोनों आपकी वजह से इस दुनिया से गए। मुझे तो खुद तुम्हारे मामा बाबा के जाने का दुख है। आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्यों परेशान कर रही हैं आप मुझे? निकले यहाँ से, जाइए। अम्मी, अम्मी, आप रो रही हैं? नहीं मेरी जान, वो बस थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। मैं जानती हूँ आप मुझसे झूठ कह रही हैं। आप रो रही थी, आपके चेहरे से लग रहा है। आप बाबा को मिस कर रही हैं ना? मैं भी उन्हें बहुत मिस करती हूँ। पता नहीं क्यों वो हमें कितनी जल्दी छोड़कर चले गए। और अलीजा मामा, वो भी कितनी अच्छी थी ना। ठीक कह रही हो, दोनों बहुत अच्छे थे। मेरे लिए तो इस दुनिया में फरिश्तों जैसे थे। अगर वो लोग ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। और अलीजा जी, उन्होंने तो मेरी हर मुश्किल, हर परेशानी में साथ दिया है। अल्लाह उन दोनों को और तुम्हारी बहन को जन्नत फिरदौस में जगह दे। आमीन। वैसे अम्मी, जवेरिया को क्या हो गया? वो मुझसे सही बात ही नहीं करती। मिनाहिल, तुम जवेरिया से दूर रहा करो। मगर क्यों अम्मी? जो कह रही हूँ वो सुन लो। मैं नहीं चाहती हमारी वजह से जवेरिया और परेशान हो। अच्छा अम्मी, हम कहीं बाहर चलते हैं। आपकी इद्दत भी खत्म हो गई है। मैं आपको इतने दिनों से इसलिए नहीं कह रही थी क्योंकि आप इद्दत में थी ना। नहीं बेटे, आज नहीं, किसी और दिन चलेंगे। तुम मुझे पानी पिला दोगी? जी। आपकी चाय रख दो। क्या सोचा है तुमने सोफिया? किस बारे में भाभी? कब तक इस घर में बैठी रहोगी? तुम्हारी इद्दत थी इसलिए मैं खामोश थी। मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा, लेकिन अब तो इद्दत खत्म हो गई है। आप क्या कह रही हैं? ऐसी कोई मुश्किल बात तो मैंने कही नहीं। अब सारे रिश्ते तो तुम्हारे मास से थे। जब मास ही नहीं रहा तो तुम्हारा इस घर में रहने का कोई तुक नहीं बनता। अपनी बेटी लो और यहाँ से जाओ। भाभी, लेकिन इस घर के अलावा मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? ये मेरा मसला नहीं है सोफिया कि तुम कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी। मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप समझ नहीं रही मेरी बात। मिनाहिल बड़ी हो गई है, मैं उसे लेकर यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? मिनाहिल का बाप है, उसको उसके पास छोड़ दो। पहले भी तो गई थी ना इस घर से। और तुम तो ऐसे मासूम बन के कह रही हो जैसे उसका कोई भी नहीं है। बाप है, भाई है, संभाल लेंगे। और हाँ, रहा सवाल तुम्हारा, तो बहुत से यहाँ पे वेलफेयर हैं, कोई ना कोई तो तुम्हें रख ही लेगा। सारी जिंदगी सुकून से गुजारती रहना। सारी जिंदगी तो चिपकी रही है, अब भी रहेगी। मैंने सोफिया बीबी को बता दिया, वो आ रही है। ओए, बात सुन, तू क्या करता है यहाँ पर? इस घर के बाहर के सारे काम मैं करता हूँ। अच्छा, कितनी तनख्वाह है तेरी? मेरी 25,000। जब मैं इस घर का मालिक बन जाऊंगा ना, तो तेरी थोड़ी बहुत तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा।
चल जा, खुश रह। सलाम मेम साहब। यहाँ क्यों आए? मेरा और मेरी बेटी का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? जीना क्यों अजीरन कर रखा है? अरे यार ये क्या बात है, इतने दिनों बाद बादशाह तुझसे मिलने आया है और तू गिले शिकवे कर रही है। चलो अच्छा है, बंदा अपनों से ही नाराजगी का इजहार करता है ना। नाहिल को मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी, वो अब मेरे पास ही रहेगी। अरे तुझसे किसने कह दिया कि मैं मनाहिल को लेने आया हूँ? तेरी बच्ची है, तेरे पास रहे, अपनी माँ के पास रहे, मनाहिल को लेने नहीं आया हूँ मैं। तो फिर क्यों आए? तुझसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। यूं समझ तेरी और मेरी जिंदगी की सबसे अहम बात है। तूने जो बकवास करनी है ना फौरन कर, तेरी बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अरे यार ये तू बात बात पे बिगड़ क्यों जाती है? तेरी ही फायदे की बात करने आया हूँ। तुझ जैसा मफाद परस इंसान सिर्फ अपने लिए सोच सकता है, इतना मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। चल चल फिर मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। बेचारे मुआज साहब तो इस दुनिया से चले गए, रह गए तू, मैं और हमारे बच्चे। तो क्यों ना हम पहले की तरह सब कुछ अच्छा कर लेते हैं? शादी कर ले मुझसे। हाँ हाँ सही कह रहा हूँ, शादी कर ले मुझसे। बहुत खुश रखूंगा मैं तुझे, बहुत प्यार दूंगा मैं तुझे। हाँ? क्या ख्याल है? यही तेरी बात का जवाब है। मिल गया जवाब, अब जा यहां से। समझाओ अपनी भाभी को, इसी में हम सब का भला है। हाँ? या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश में डाल दिया है मुझे। मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई सहारा नहीं है। मेरी मदद फरमा, मुझ पर रहम फरमा। बेशक तू बेहतरीन रहम करने वाला है। क्या बात है सोफिया, तुम सोई नहीं अभी तक? काफी रात हो गई है। जिसके सर से छत छिन जाने वाली हो, उसे नींद कैसे आ सकती है? परिंदे को भी जब पता लगता है ना कि उसका आशियाना उसे छीन लिया जाएगा, तो वो भी फड़फड़ाने लगता है।
तो फिर भी इंसान हूं। सोफिया तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। ये घर, इस घर से जुड़ी यादें ही मेरा सब कुछ है। आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत निकाले। सोफिया, मुझे मेरी बच्ची को दरबदर ना सोफिया करें। ये क्या कर रही हो तुम? उठो, बैठो यहाँ पे, बैठो शाबाश। मैं सिर्फ आपसे इल्तिजा कर रही हूँ। ये दुनिया भेड़ियों से भरी हुई है। मेरी बच्ची की हिफाजत जो इस घर में हो सकती वो कहीं नहीं हो सकती। सोफिया तुमसे किसने कहा है घर छोड़ के जाने के लिए? ये तुम्हारा घर है। परहीन भाभी ने मुझे कहा है। क्या? आप तो जानते हैं ना, मैं इस घर में कभी भी अपनी मर्जी से नहीं आई। मास में नाहिल को अपनी बेटियों की तरह समझते थे, अपनी बेटियों से ज्यादा चाहते थे उसे। और अली से जी, वो भी कितना प्यार करती थी मैं नाहिल से। अब मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊं? सोफिया तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। सोफिया को इस घर से जाना ही होगा। सोफिया और मिनाइल अब यहां नहीं रहेंगी। इनका हमसे अब कोई रिश्ता नहीं रहा। मरियम जिंदा होती तो बात और होती, वो हमारा खून था, मैं शायद इनको बर्दाश्त कर लेती उसकी वजह से। लेकिन अब ये यहां नहीं रह सकती, इनको यहां से जाना होगा। और आप क्यों जाग रहे हैं अभी तक? आकर सोए। मिनाहिल, वो कल अब्बू आए थे? जी आए तो थे। उनकी अम्मी से कुछ बात भी हुई थी, लेकिन मुझे नहीं पता क्या बात हुई थी। तो अम्मी ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था? नहीं, अम्मी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन वो रो रही थी रात को। अरे अली, अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हें फोन करने वाली थी। बेटे वो मैं नाहिल को कुछ किताबें लेनी है, उसके साथ चले जाओ। अम्मी वो फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? आपने अभी तक अब्बू को कोई जवाब नहीं दिया। चाहे सौतेली हो मानता। सोफिया निकाह कर लो मुझसे। मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चाहे सौतेली हो मानता।